गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है उसमें मेरे सवालों के कई जवाब छुपे हुए हैं और ये सवाल काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा है, क्योंकि मैं भी जीवन में कई बार कोई कदम बढ़ाने से पहले 10 बार सोचती हूँ और मेरे को कई सवालों के जवाब नहीं मिलता और मैं डरती हूँ कि आगे ना जाने क्या होगा, कैसे होगा। तो हमारे साथ में हमेशा ये प्रॉब्लम्स आती हैं जीवन में। कोई भी काम करने से पहले हम 10 बार सोचते हैं और कई बार सोचना अच्छा होता है, लेकिन सिर्फ वो सोच में रह जाए ये अच्छा नहीं होता। उसको अंजाम देना भी उतना ही ज़रूरी होता है और उसके लिए हमारा एक पहला कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। हम 10 कदम कभी एक साथ नहीं उठा सकते, इसलिए आगे मंजिल तक पहुंचने के लिए पहला कदम उठाना ज़रूरी है। आप एक कदम उठाएंगे, परमात्मा ना जाने आगे कितने और कदम आपके लिए आसान बना देंगे। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में धीरज नाम का एक बच्चा रहता था। उस गांव के पास वाले एक पहाड़ पर एक बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध मंदिर था। उस मंदिर में देश विदेश से कई यात्री दर्शन करने के लिए आते थे। वो आते थे तब काफ़ी थके हुए, निराश और दुखी नज़र आते थे, लेकिन लौटते समय उनके चेहरे पर खुशी होती थी और एक नई उम्मीद होती थी कि उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। धीरज के घर से ये मंदिर सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन वो कभी भी इस मंदिर में नहीं गया था। वो हमेशा यही सोचता था कि मंदिर इतना पास तो है, जब चाहे वो जा सकता है। उसकी इस सोच के चलते कई साल बीत गए और वो जवानी से बुढ़ापे की तरफ चल पड़ा, लेकिन फिर भी वो मंदिर नहीं पहुंचा। धीरज के जीवन का सबसे कठिन दौर शुरू हुआ तो वो सोचने लगा कि पूरी दुनिया से लोग इस मंदिर में आके अपनी परेशानियां दूर करते हैं, और वो है कि अब तक इतना पास होने के बाद भी इस मंदिर में कृपा लेने के लिए नहीं गया। इस विचार से वो सो ही नहीं पा रहा था। एक समय पता नहीं उसे क्या सूझा कि रात के 2 बजे वो अपनी चार्जेबल टॉर्च लेकर मंदिर की तरफ चल पड़ा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, अंधेरा और भी घना होता गया। एक समय ऐसा आया जब अंधेरा इतना घना हो गया कि उसकी टॉर्च की रोशनी से 3-4 कदम दूर ही कुछ दिखाई दे रहा था। उसने सोचा कि सुबह होने तक रोशनी बढ़ जाएगी, तब वो मंदिर चला जाएगा, और ऐसा सोचकर वो एक जगह देखकर वहाँ बैठ गया। धीरज वहाँ बैठकर सुबह होने का इंतज़ार करने लगा कि तभी उसने दूर से एक आदमी की परछाई अपनी तरफ आते देखी, और थोड़ी देर बाद जब वो आदमी करीब आया तो उसे साफ साफ दिखाई दिया कि वो बूढ़ा आदमी था, जो एक हाथ में लकड़ी का सहारा और दूसरे हाथ में एक छोटा सा दिया लेकर चला आ रहा था। धीरज को उस बूढ़े आदमी को देख के बड़ी हैरानी हुई। उसने उनके पास जाकर पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं वो सामने वाले पहाड़ के मंदिर पर जा रहा हूँ। धीरज बोला, आप इस छोटे से दिए के भरोसे, जिससे आपको सिर्फ 1 कदम तक की दूरी दिखाई दे रही है, भला कैसे इतनी दूर मंदिर का सफ़र तय कर पाएंगे जब आपको यहाँ से मंदिर दिखाई ही नहीं दे रहा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बूढ़े आदमी ने जो कहा वो सुन के धीरज के जीवन की सोच बदल गई। उसने कहा, उतना ही तो काफ़ी है, मुझे सिर्फ 1 कदम दूर ही तो देखना है, उतना ही काफ़ी है। मैं 1 कदम आगे बढ़ूँगा तो अगला कदम मुझे खुद अपने आप दिखाई देगा, और इस तरह एक कदम करके मैं मंदिर तक पहुँच जाऊँगा। भला 1 कदम से ज़्यादा कोई इस दुनिया में देख पाया है क्या? हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम कोई काम करते हैं, 1 कदम रखते हैं, 2 कदम रखते हैं, और जब हमें उसका कोई रिज़ल्ट नहीं दिखता, हम इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहते हैं। कभी भी किसी चीज़ का इंस्टेंट रिज़ल्ट नहीं मिलता, सालों लग जाते हैं किसी चीज़ को हासिल करने में। तो हम ये क्यों सोचते हैं कि हमें 4 कदम चलने पे मंजिल दिख जाएगी, और नहीं दिखेगी तो हम चलना बंद कर देते हैं उसकी तरफ। हमें जीवन में कहीं भी पहुंचने के लिए या किसी भी
क्षेत्र में कामयाब होने के लिए सिर्फ एक कदम उठाना ही काफ़ी है। हम उस दिशा में एक कदम बढ़ाएंगे तो अगला कदम हमें अपने आप ही दिखाई दे जाएगा। हम एक दरवाज़ा खोलेंगे तो कई नए दरवाज़े आपके सामने अपने आप ही खुल जाएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम करने से कतराए नहीं। बचना है तो बुराई से, बुरा सोचने से और बुरा करने से। लोग कहते हैं कि भगवान से मांगना नहीं चाहिए। हाँ, भगवान से एक चीज़ ज़रूर मांगनी चाहिए, रात को सोते वक्त और उठते वक्त, कि हम कभी किसी का बुरा ना सोचें, बुरा ना करें। और बुरी चीज़ें अगर हमें दिख जाएं, यानी कि किसी के साथ बुरा हो रहा है, तो भगवान हमें इतनी ताकत दे कि हम किसी के साथ बुरा होने से रोक सकें। कभी किसी के तमाशे का हिस्सा मत बनना, यानी कि किसी के साथ बुरा हो रहा हो तो उस होते हुए बुरे को रोक लेना, नहीं तो उसके दर्शक मत बनना। मेरा जीवन में यही उसूल है, किसी के साथ बुरा हो रहा होता है तो मैं रोकती हूँ, नहीं तो मैं किसी की ज़िंदगी का तमाशा नहीं देखती। गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने जीवन में हर पल किसी भी काम को करने से, किसी भी अच्छे काम को करने से डरना नहीं चाहिए। हमेशा डरना चाहिए कि भगवान हमेशा हमें देख रहे हैं, आसपास ही हैं, और हर पल हमारे बही खाते में हमारे कर्मों को लिखा जा रहा है। लिखा गया था, इसीलिए तो हमें ये मानव जन्म मिला है, और हम इस जन्म में अपने पिछले कर्मों को भोग रहे हैं। और ये जन्म इसलिए भी मिला है ताकि हम सारे जो पुराने कर्म हैं उनको काट के 84 लाख योनि से मुक्त होके भगवान में फिर से मिल सके। कहते हैं इंसानी रूप जो है वो भगवान की छाया है। भगवान बिल्कुल हूबहू इंसानी शरीर की तरह दिखते हैं। इंसानी शरीर को भगवान ने बनाया ही इस आधार पे था कि वो बिल्कुल भगवान की तरह दिखता था, और उसमें प्राण भी भगवान ने अपने अंश से ही फूंके थे। तो हमेशा हर दम भगवान हर प्राणी की नज़र से हमें देख रहे हैं। अगर हम किसी का दिल दुखाएंगे तो वो भी हमारे हिस्से में लिख जाएगा, और जब हमें उसकी सज़ा मिलेगी तो ब्याज के साथ मिलेगी, सूद समेत वापस मिलेगी। तो अपने कर्मों को बिगाड़ने से अच्छा है अच्छी सोच रखें, पुराने कर्मों को भोग कर, उनको काट कर अच्छे कर्मों का निर्माण करें जो आगे हमें मुक्त होने में हमारी मदद करें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। और हर बच्चे के लिए मेरा यही मैसेज है जो जीवन में डरते हैं हर एक अच्छा काम करने से, क्योंकि जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव ऐसे होते हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ों को खोया होता है, तो हम डरते हैं कोई भी स्टेप लेने से कि ना जाने हम कामयाब हो पाएंगे या नहीं, कहीं हम फेल ना हो जाएं, कोई हम पर हंसे ना हंसे। हमें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना कि कोई हम पर हंसेगा या रोएगा। हमें सिर्फ ये देखना है कि हम अच्छी राह पर चल रहे हैं और कुछ अच्छा करने के लिए ही आगे बढ़ रहे हैं। अगर फेल भी हो जाए तो उसका दुख मत मनाना, क्योंकि फेलियर्स हमेशा हमें सिखा कर जाते हैं। अगर आप फेल भी हो रहे हैं ना, तो आप उस रास्ते की कठिनाई को भली भांति समझ जाएंगे और फिर आगे वो गलतियां नहीं करेंगे जो पीछे कर चुके हैं। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।